हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू कुमार, आपका रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो चलिए जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। और आज का जो हमारा सेशन है वो है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। आपको पता है कि हमारे एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशंस में कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में चाहे वो 2-4 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं, राइट। वो 2 नंबर, वो 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को उसी तरीके से, बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं जैसे हम हर एक टॉपिक को करते आए, राइट। तो चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि बाकी के बच्चे भी जल्दी से हमारे इस क्लास में आ जाए और बेहतरीन सेशन को करें, राइट। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। जो शिक्षक होते हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके फैकल्टी हैं, जो आपके मेंटर हैं, वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, राइट। सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ता को कंप्लीट करना आपका काम होगा, उस मुकाम तक पहुंचना आपका काम होगा, ठीक है। उस डोर्स को खोल के, उस डोर्स को ओपन करके वहां तक पहुंचना, उस मंजिल तक पहुंचना, ये आपका काम है, ठीक है। टीचर हर एक कदम पे आपके साथ हैं। आपके जो एडुकेटर हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके मेंटर हैं, राइट। सबसे बड़ा मेंटर आपके खुद के माता पिता होते हैं। तो जहां भी दिक्कत आती है वो सपोर्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचने का पूरा रास्ता है वो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, इस लिंक को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे हमारे सेशन में आ जाएं, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बेहतरीन सेशन आज भी हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। और स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं, राइट। कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे हम जान लेते हैं। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कुछ बेसिक बातें जो है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए, राइट। जैसे कि अल्फाबेट्स, जो अल्फाबेट्स के बारे में तो भैया बचपन से पढ़ता है हम लोग, ठीक है। बचपन से जब थोड़े से होश संभालते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब 4-5 साल के हुए, जो हमारे मम्मी जी हैं, जो हमारे पापा जी हैं, भाई बहन जो अगर हमसे बड़ा है कोई, तो हमें ABCD सिखाना शुरू कर देता है, राइट। तो वो ABCD तो हम मतलब इतने छोटू से बच्चे से ही हम सीखते आए हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ABCD का खेल है वो काफी डिफरेंट है, वो काफी डिफरेंट है। हमें कुछ अलग तरीके से अप्रोच रखना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि भाई क्या खेल है यहाँ पे ABCD का। तो अल्फाबेट्स पता है कि A से Z तक हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स है, लेकिन यहाँ पे हमें इस अल्फाबेट के बारे में ध्यान क्या रखना है वो समझना जरूरी है। ध्यान रखना है इसका प्लेस वैल्यू। क्या ध्यान रखना है हमें? अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू, पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पे? अपोजिट लेटर्स। क्या ध्यान रखना है हमें? अपोजिट लेटर्स, ठीक है। यानी कि अगर हमें A से Z तक में किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पूछ दी जाए तो हमारे बिल्कुल जबान पे होना चाहिए वो वैल्यू, राइट। A से Z तक 1 से 26, 1 to 26, ठीक है। ये आपके बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल हमेशा याद होना चाहिए, जब भी जरूरत पड़े किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू, अगर उस समय पे आपको जरूरत है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपके दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए और उस समय वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। दूसरा है अपोजिट लेटर्स, कि A से, देखो A से M तक, राइट, और N से Z तक, ठीक है। ये क्या है? एक अपोजिट फॉर्मेट है, एक अपोजिट फॉर्मेट है। A के अपोजिट Z आता है, उसी तरीके से B के अपोजिट Y आता है, C के अपोजिट X आता है। तो ये सब बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी उसको रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बार फिर से बता दिया है। सभी लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए उस चीज को कि अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू हमारा किस तरीके से होता है, प्लस जो हमारा रिवर्स या अपोजिट लेटर है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल क्लास हम जब करेंगे तब जानेंगे। एक शॉर्टकट भी है जो हम इजोटी आप लोग यूज करते आए होंगे, इजोटी, राइट। और भी चीजें हैं, 5, 10, 15, 20 और 25, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें समझना जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझना जरूरी है,
ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, एक एक करके जो जहां इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो साथ साथ हम करते चलेंगे। चलो भैया, फिर से एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को आप लोग लाइक कर दो यार, लाइक कर दो और शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो, और सभी बच्चे को बुला लो, जो आपके साथी, जो आपके भाई बहन दोस्त जो भी पढ़ाई कर रहे हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम के लिए आपके ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को बुला लो क्लास में और साथ मिलकर पढ़ाई करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ बैंकिंग इज कोडेड एज LMJROMP, एक कोड किया गया, हमारा वर्ड क्या दिया गया? बैंकिंग दिया गया, उसको कोड किया गया। चलो भैया, इस फॉर्मेट में कोडिंग कर दी गई, यहां तक समझ आ गया। देन हाउ विल किंग बी कोडेड? अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इस किंग का कोड हमें निकालना है, राइट? किंग का कोड हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन में छिपा हुआ है। कहां छिपा हुआ है वो दिखाता हूं आपको, अभी दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। यहां पे बैंकिंग लिखा हुआ था, करेक्ट है, बैंकिंग लिखा हुआ था, राइट? इसका कोड क्या किया गया? अब देखो यहां पे हमें किंग का कोड पूछा गया, राइट? किंग का कोड क्या होगा? किंग तो भैया हमारा यही छुपा हुआ है, जो किंग है वो तो यही छुपा हुआ है। तो किंग का कोड क्या होगा? लास्ट के 4 यानी कि ROM और P, ROMP, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। करेक्ट, बिल्कुल, सवाल भी यही, जवाब भी वही सवाल में छुपा हुआ। तो हमें क्या करना है? अपनी आंखें खोल के रखनी है और सवाल को ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो सवाल इजी है चाहे वो सवाल डिफिकल्ट है। कभी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है? मतलब ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे बच्चे बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इजी, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो गलती कर बैठते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके पास दिए जाते हैं वो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलो, ये तो आसान था, हो गया सभी लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कंप्यूटर महाशय ने क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, ध्यान से पढ़िए क्या कोडिंग की गई है, क्या लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ट्रेन का कोड यहाँ पे बताना है कि उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग, उसी सर्टेन लैंग्वेज में इस ट्रेन का कोड हमारा क्या होगा वो हमें बताना है इस सवाल में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले यहाँ पे आता है, किसका जवाब सबसे पहले आएगा। चलिए देखते हैं हम, फटाफट बताओ जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है सभी लोगों का? क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे बोला गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रैश इज कोडेड एज XMVNC। क्रैश को क्या लिखा गया? क्रैश को क्या कोड किया गया? XMVN और C, राइट? करेक्ट है। अब XMVNC कोड किया गया, हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है? ट्रेन का कोड। लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भैया ये जो क्रैश की कोडिंग आपने की ये किस बेसिस पे की? आप तो पूछोगे भैया मतलब सर एक बात बताओ, ये तो क्रैश को इसने ये लिख दिया, लेकिन कैसे लिखा? लेकिन कैसे लिखा भैया बताते हैं, अभी हम बता रहे हैं कैसे लिखा। अब देखो यहां पे क्या किया गया है? कुछ एडिशन किया गया, कितने का? +5 का, +5 का। x के बाद +5 काउंट कर लो, YZABC, YZABC, ठीक है? m के बाद NOPQR, ठीक है? v के बाद WXYZA, n के बाद OPQRS, c के बाद DEFGH। समझ आ गया? समझ आ गया सभी लोगों को क्या कोडिंग की गई है? वेरी गुड, चलिए समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब जो है विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ट्रेन। अब जो है ट्रेन जो है वो किसी वर्ड का कोड दिया गया है, ट्रेन जो है वो किसी वर्ड का कोड दिया गया है, ठीक है? समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही लॉजिक लगा देंगे, +5 वाला, +5 वाला लॉजिक हम यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। यहाँ पे y +5 करेंगे, W F N और S। देखो t के बाद +5 करो, U V W X Y, करेक्ट है, U V W X Y। R के बाद S T U V W, A के बाद B C D E F, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। चलो बेहतरीन, बहुत बढ़िया बढ़िया। बोलो भैया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आ गया है, फटाफट सॉल्व करो उसी तरीके से जिस तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं। देखो लॉजिक जो है यहाँ पे कोई बहुत डिफाइंड लॉजिक और बहुत मतलब एक यूनिवर्सल रूल नहीं बनाया गया है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि मैंने बोला अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अल्फाबेट्स के रिवर्स लेटर, अपोजिट, रिवर्स या अपोजिट लेटर, राइट, रिवर्स या अपोजिट उसका क्या वैल्यू है, क्या लेटर है, वो चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या एडिशन हो रहा है, क्या सबसेक्शन हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। जैसे कि हमने देखा अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, +5 किया गया या -5 किया जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिलीफ इज रिटन एज, एक कोड दिया गया HGKNGT, राइट, HGKNGT कोड किया गया यहां पे, ठीक है। चलो अच्छी बात है भैया। हाउ इज वेलकम रिटन इन दैट कोड, उसी कोड लैंग्वेज में हम वेलकम को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आंसर है आप लोगों को, सभी का आंसर क्या आया है, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहां पे रिलीफ, रिलीफ हमारे पास एक वर्ड दिया गया, उसको कोड किया गया HGKNG और T, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, हमने अभी देखा कि डायरेक्ट सामने सामने कोडिंग कर दिया गया, चाहे वो एडिशन रहा, चाहे वो सबट्रैक्शन रहा, या डायरेक्ट हमें दे दिया गया है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे वो चीजें नहीं है, यहां पे वो बात नहीं है, यहां पे क्या है, रिवर्स, क्या है यहां पे, रिवर्स किया गया, रिवर्स फॉर्मेट में कोडिंग किया गया एक्चुअली, ठीक है। अब क्या लगता है लॉजिक, यहां पे क्या लॉजिक लगाया होगा, F के बाद GH +2, लॉजिक क्या लगाया गया है, +2 का, F के बाद क्या होगा GH, E के बाद FG, I के बाद JK, L के बाद MN, E के बाद FG, R के बाद ST, +2 लेकिन रिवर्स तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या निकालना है, वेलकम का कोड निकालना है, वेलकम का कोड हमें निकालना है। तो E के बाद क्या होगा हमारा FG, G लिखेंगे यहां पे, M के बाद क्या होगा MNO, O लिखेंगे यहां पे, O के बाद क्या होगा PQ, Q लिखेंगे यहां पे। उसी तरीके से E आएगा, N आएगा, G आएगा और Y आएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। सही है, ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। समझ में आ रहा सभी लोगों को, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो फटाफट, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आ गया है, फटाफट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन इजी है, बस समझने का एक फेर है, समझने का एक फेर है, उसको समझना है क्वेश्चन को। इन अ सर्टेन कोड गोल इज रिटन एज AGLO, हाउ इज प्लान रिटन इन दैट कोड। उसी तरीके से हम प्लान को किस तरीके से लिख सकते हैं, गोल का हमारे पास दिया गया है, तो हम प्लान को किस तरीके से लिख सकते हैं भैया। तो देखो क्वेश्चन को समझो, एक निश्चित कूट भाषा में गोल को AGLO लिखा जाता है, उसी कोड में प्लान को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। देखिए यहां पे ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया गया, गोल, राइट, क्या दिया गया हमारे पास, वर्ड गोल, क्या लिखा गया उसको AGL और O। यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है आप लोगों को, लॉजिक यहां पे क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से किया गया, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया बेटा,
अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया गया है इसको, ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। पहले ई आया, फिर जी आया, फिर एल आया, फिर ओ आया। कुछ लॉजिक नहीं है वैसा, कुछ भी घुमाया नहीं गया। सिंपली जो हमारे लेटर्स इस वर्ड में दिए गए थे उसी लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, प्लान। हमारे पास वर्ड दिया गया प्लान, प्लान को क्या करेंगे, अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ए आएगा, ठीक है, ए आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, एल आएगा, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा। ए एल एन पी, ऑप्शन नंबर सी। ए एल एन पी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ठीक है। सवाल को समझने की बस दिक्कत है। समझ में आ गया, एक बार ध्यान से पढ़ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। कोडिंग कोडिंग में आपको अल्फाबेट अगर सही से पता है, अल्फाबेट पे आपका कमांड है अगर सही तरीके से, तो क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सॉल्व होने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे थोड़ा सा गेम जो है वो चेंज हो गया है। गेम चेंज हो गया, गेम चेंज क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास वर्ड दिए गए हैं और जो कोडिंग किया गया है वो नंबर्स में किया गया है, वो नंबर्स में किया गया है। तो भैया यहाँ पे अब जो है प्लेस वैल्यू का जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ गया, प्लेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है, चाहे वो एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू लिया गया है, चाहे वो रिवर्स प्लेस वैल्यू लिया गया है, तो आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से सभी लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आएगा, किसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। चलो मेरे चैंप्स जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट। यहां पे क्या दिया गया हमारे पास, एक वर्ड दिया गया है क्या, रैट, ठीक है। रैट वर्ड दिया गया, क्या कोड किया गया उसको, 39। क्या कोड किया गया यहाँ पे, 39। क्या उत्तर आया सभी का, ठीक है, 37, ठीक है। चलो देखो, रैट को 39 लिखा गया, क्या क्यों लिखा गया भैया ऐसा, तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है भैया, 18। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1। टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 20। इस तीनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, 39। 20 प्लस 18, 38। 38 प्लस 1, 39। समझ में आ गया। उसी तरीके से हैड को लिखा गया, टी का 20, ए का 1 और एच का 8, कितना हो जाएगा, 29। तीनों को प्लस कर दो। हमें क्या निकालना है, ब्रेक का कोड। हमें क्या निकालना है, ब्रेक का कोड। वैल्यू लिख दो, बी का 2, आर का 18, ई का 5, राइट, ए का 1 और के का 11, ठीक है। अब क्या करो, सबको प्लस कर दो भैया, सबको प्लस कर दो। तो प्लस करने के बाद क्या आंसर आएगा हमारा, 37, ऑप्शन नंबर डी। 37, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सभी का। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी नंबर्स वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, ठीक है, यानी कि आपके पास कोई वर्ड दिया गया और उसको जो कोड किया गया वो नंबर्स में दिया गया, तो हमेशा जो पहला दिमाग आप लगाएंगे वहां पे क्या लगाएंगे भैया, कि जो इसका प्लेस वैल्यू है, जो इसका प्लेस वैल्यू है उसमें या तो एडिशन किया गया होगा या किसी नंबर से सम लेके उसका मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा, या फिर इसका जो हमारा रिवर्स प्लेस वैल्यू है वो लेके कुछ ना कुछ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें इसने लगाया है। अगर लगाया है तो भैया तुम बचोगे नहीं, बचोगे नहीं, हम आपको सॉल्व करके रहेंगे, ठीक है, इसको तोड़ के रहेंगे। और हमने तोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से लेटर और नंबर का खेल, फिर से गेम स्टार्ट हो चुका है। कंप्यूटर महाशय आपके स्क्रीन पे ये सवाल दे चुके हैं। चलिए फटाफट से, इफ ई इज 5, ई को कोड किया गया 5, रीड को कोड किया गया 7, तो हियर का कोड क्या होगा। अगर ई को 5 लिखा गया, रीड को 7 लिखा गया, तो हियर का कोड क्या होगा। अभी आपके दिमाग में एक चीज जरूर आया होगा कि अगर ई को 5 लिखा तो हमें तो पता ही है कि ई का 5 होता है, हमें तो पता ही है कि ई का 5 होता है, इसमें क्या रॉकेट साइंस पूछ लिया भैया, है लॉजिक है इसके अंदर।
ध्यान से देखो, अगर ई को 5 लिखा है इसका प्लेस वैल्यू, तो जब हम रीड का प्लेस वैल्यू निकालेंगे प्लस करके तो ज्यादा आएगा ना, लेकिन यहाँ पे 7 दिया हुआ है, बहुत कम है, जो कि पॉसिबल नहीं है उस तरीके से। कुछ तो लॉजिक लगाया होगा उसके अंदर, कुछ तो लॉजिक यहाँ पे लगाया है। तो दया यहाँ पे सोचो, सोचो क्या हो सकता है दया, कुछ तो है बात, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये रीड जो है वो 7 ही लिखा गया, अगर ई का प्लेस वैल्यू 5 लिया गया तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 7 तो भैया बहुत इम्पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन पॉसिबल वैल्यू है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ किया गया है, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, हम भी ऑपरेशन करके इसका चीर फाड़ करते हैं फिर, राइट, चीर फाड़ कर देते हैं भैया। लो रीड जो है चीर फाड़ कर दिया, अभी रुको, अभी करते हैं ऑपरेशन इसका। अब ई को 5 लिखा गया, ई को क्या लिखा गया 5, ठीक है, ई को 5 लिखा गया, तो ई का प्लेस वैल्यू क्या है? आप लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं, क्या आंसर है आप लोगों के, जल्दी से बता दें सभी लोग। देखो ई को 5 लिखा गया, करेक्ट। अब इस अल्फाबेट का वैल्यू तो 5 है और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितना है, 1 ही है, तो क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, करेक्ट। अब रीड का प्लेस वैल्यू देखो, आर का प्लेस वैल्यू 18 प्लस ई का प्लेस वैल्यू 5 प्लस ए का प्लेस वैल्यू 1 और डी का प्लेस वैल्यू 4, कितना हो जाएगा 18 5 23 1 24 4 28 एंड नंबर ऑफ लेटर्स क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इस वर्ड में जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7। समझ में आ गया क्या ऑपरेशन किया गया यहाँ पे? हमने क्या किया, इस वर्ड में जितने अल्फाबेट्स थे उसके प्लेस वैल्यू लिए, उसको ऐड किया और डिवाइड कर दिया कितने से, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन द वर्ड कितने हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 7। उसी तरीके से हमें हियर का निकालना है, तो अगर हियर का निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हियर का प्लेस वैल्यू यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एच का क्या होगा 8, ई का 5, ए का 1, आर का 18, तो 18 6 24 8 32 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 है यहां पे, कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे चैंप्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिर से लेटर और नंबर का खेल, लेटर और नंबर का गेम स्टार्ट हो चुका है, लेटर और नंबर का गेम स्टार्ट हो चुका है। तो भैया यहाँ पे दिमाग लगाना शुरू करो। यहाँ पे ए को लिखा गया 2, बी को लिखा गया 3, तो रेस के लिए कोड क्या होगा? यहाँ पे आपके पास सिंगल अल्फाबेट दिया गया, मतलब ए को 2 लिख दिए, बी को 3 लिख दिया, तो यहाँ पर पूरा वर्ड दिया गया है लेकिन रेस, और हमें इस रेस का कोड उसी अकॉर्डिंग, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बता दो फटाफट सभी लोग, सभी का आंसर जल्दी से मिलना चाहिए हमें, सभी का आंसर जल्दी से मिलना चाहिए। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है हमारा 1, तो उसको लिखा गया 2 यानी कि +1 करके। बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, उसमें +1 करके लिखा गया उसको 3, यानी कि एक सक्सीडिंग लिखा गया, एक उसके आगे वाला वैल्यू, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, इस सारे आर ए सी और ई, इसका जो हमारा प्लेस वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, हम एक आगे एक ऐड करके लिखेंगे। आर का कितना होता है हमारा 18, यहां लिखना क्या है हमें 19, ए का 2, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, लिखना क्या है 4, ई का कितना होता है 5, लिखना कितना है 6। 19246 ऑप्शन नंबर डी, 19246 ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चे यहां पे दिमाग लगाने लग जाएंगे कुछ बच्चे कि भैया रेस का कोड दिया गया है और इतना बड़ा डिजिट, इतना बड़ा वैल्यू, पता नहीं क्या ही मल्टीप्लिकेशन कर दिया होगा इसमें, पता नहीं क्या ही दिमाग, क्या ही क्यूब रूट कुछ भी लगा दिया होगा, इतने बड़े वैल्यू कैसे आएंगे। अरे भैया बच्चा यहां पे समझो क्या है, सिंगल सिंगल लेटर का कोड किया गया। जब भी आपको एक चीज नोट कर लो यहाँ पे, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में बड़े बड़े वैल्यूज ऐसे मिले तो सिंपल सी बात है, वहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाना कि कितना मल्टीप्लाई किया होगा इसमें। हो सकता है किसी केस में वो हो जाए, लेकिन वहां पे अगर आप ये वाले लॉजिक लगा दोगे, ये लॉजिक अगर लगा दोगे कि जो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है उसी में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया होगा और वो यहां पे सामने लिखा होगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहां पे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हमारे पास वर्ड क्या है, डस्ट। डस्ट का कोड क्या लिखा गया, $7.2। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, टाइप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया, हमारे पास यहाँ वर्ड दिया गया है लेकिन इसका जो कोड दिया गया वो अलग अलग फॉर्मेट में दिया गया भैया। यहाँ पे सिंबल भी यूज कर दिया और नंबर भी यूज कर दिया। उसी तरीके से दूसरा वर्ड भी दिया गया स्निप, इसका भी कोड उसी तरीके से लिखा गया। अब हमें निकालना है सिंध का यहाँ पे क्या होगा हमारा कोड अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड लैंग्वेज। चलो फटाफट जल्दी से सभी लोग बता दो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। क्या कोड आपको लग रहा है, यहां पे क्या लगाया होगा दिमाग, एग्जामिनर क्या दिमाग लगाया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन अगर सेट कर दे तो बच्चे तो बोलेंगे आत्मजी सटकली, अब क्या करूं मैं, कैसे सॉल्व करूं इसको, कैसे, एग्जामिनर क्यों इतना मुझे परेशान कर रहा है। परेशान नहीं कर रहा है, वो आपके एबिलिटी को चेक करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको कोई किसी पोजीशन के लिए आपको वो रखेगा, चुनेगा, तो ऐसे नहीं चुनेगा ना। आपके कितनी जो आप कितना एनालाइज कर पाते हो क्वेश्चंस को, कितने इंटेलिजेंट तरीके से क्वेश्चन को सोच पाते हो, वो चेक करेगा ना वो, तभी तो कुछ देगा वो। देखो यहां पे डस्ट को लिखा गया क्या, $7.2, यानी कि सिंपल सा बात है, बिल्कुल डायरेक्ट सामने सामने कोडिंग किया गया है। डी का वैल्यू क्या लिखा गया, @ यू का क्या लिखा गया 7, एस का लिखा गया $, और टी का लिखा गया 2। उसी तरीके से स्निप को भी लिखा गया बच्चा, देखो यहाँ पे $5, 9 और हैशटैग, एस का $, एन का 5, आई का 9 और पी का हैशटैग। ठीक है, हमें निकालना है किसका, सिंध का। तो एस का क्या था हमारा $, आई का क्या था हमारा 9, एन का क्या आया था हमारा 5 और डी का आया था @ यानी कि $9.5 आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी $9.5 सही है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए आप लोग, और सेशन को लाइक और शेयर। देखो यार, सेशन को लाइक और शेयर जो नहीं करोगे ना तो मैं दुखी हो जाऊंगा ऐसे में। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे सिंपल लेटर टू लेटर कोडिंग किया गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। मद्रास का कोड लिखा गया है वो, और मुंबई का कोड हमें यहां पे निकालना है। अब क्या किया गया यहाँ पे, क्या रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया गया, या सामने सामने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के वैल्यू चेंज हो गए हैं, क्या हो गए हैं, क्या लॉजिक आपको लग रहा है यहाँ पे क्या लगाया होगा। ये क्वेश्चन जो बनाया गया इसके पीछे क्या दिमाग लगाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मद्रास, हमारे पास वर्ड दिया गया है मद्रास, कोड किया गया DAMSAR। बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में, बहुत इजी है। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया यहाँ पे क्या किया गया यहाँ पे, लो अब तो आ गया होगा समझ में, अब तो आ गया होगा। डी को यहां लिख दिया, ए को यहां लिख दिया, एम को यहां लिख दिया, एस को यहां लिख दिया, ए को यहां लिख दिया, आर को यहां दिया। पैटर्न, पैटर्न वाली कोडिंग की गई यहाँ पे, पैटर्न वाइज से, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया और सेम लेटर्स जो हमारे मद्रास के थे उसको अरेंज करके एक नए पैटर्न में लिख दिया गया, और कुछ नहीं। हमें क्या निकालना है, मुंबई का कोड, मुंबई अंडरवर्ल्ड की नगरी, ठीक है, मुंबई। तो मुंबई में देखो क्या है यहाँ पे, MUM, फिर I, फिर A, फिर B, यानी कि MUMIAB, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। जिनका ऑप्शन नंबर डी है बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से, ठीक है, फालतू चीजें नहीं सोचनी है, बिल्कुल अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट,
थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि एसएससी सीजीएल टायर 2 में बच्चा देखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 वहां पे आपको जो है वो सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो सरप्राइजेस मिलने से पहले हम उस सरप्राइज को टैकल करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसको हम बोलते हैं क्या, चाइनीज कोडिंग। क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग। क्योंकि सीजीएल ने इस बार, ठीक है, एक नया पिलर जो है, एक नया मतलब ऑब्स्टेकल डाल दिया है बच्चों के सामने कि भैया पैटर्न चेंज हो गया है, हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे, क्या पूछने वाले हैं, ये चैप्टर के नाम है, पढ़ लो। अब किस तरीके से पढ़ोगे, किस लेवल का क्वेश्चन आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आप जानो। जब एग्जाम देने आओगे, अगर आपका लक अच्छा होगा, आपने सही तरीके से पढ़ाई किया होगा, तब तो पास कर जाओगे, अगर नहीं किया होगा तो नहीं करोगे। लेकिन भैया एसएससी तुमको ये पता नहीं है कि हम यहां बैठे हुए हैं, हम यहां बैठे हुए हैं बच्चों की मदद करने के लिए। तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, हम तुमसे एक कदम आगे रहेंगे, ठीक है। तो भैया ये है चाइनीज कोडिंग। तुम जिस तरीके से पैटर्न चेंज कर रहे हो, हमें पता है तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हें बच्चों को किस तरीके से टेस्ट करना है मुझे पता है। तो चलो बच्चे लोग बताओ, यहां पे जो लिखा गया वो किस वर्ड के लिए यूज किया गया है, हमें वो बताना है। जो है वो किस वर्ड के लिए यूज किया गया, हमें वो बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, बिल्कुल यहाँ पे आपको कॉमन निकालना है, एलिमिनेट करना है। बहुत इजीली इस तरीके के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखो यहाँ पे जो कहां पे लिखा हुआ है, यहां लिखा है और यहां लिखा है, करेक्ट। हमारे पास अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसको कोड किया गया है अलग अलग में, यानी कि ऑल आर गोइंग दिल्ली को लिखा गया STHAPTZO। हर एक वर्ड के लिए अलग अलग कोड है। ये यहां पे ये जरूरी नहीं है कि जो वर्ड्स दिए गए हैं उस वर्ड का बिल्कुल सामने सामने वही कोड है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे ZO कॉमन आ गया। अगर इस दोनों सेंटेंस में ZO कॉमन है, तो यहां पे इन दोनों सेंटेंस में यहां पे कौन से वर्ड कॉमन आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे जो वर्ड कॉमन आ रहे हैं वो है दिल्ली और दिल्ली। तो ZO कोड किसका हो जाएगा बच्चा, दिल्ली का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसका हो जाएगा, दिल्ली का हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ये दिया जाए कि बच्चा ये बताओ व्हाट विल बी द कोड फॉर गोइंग, गोइंग का कोड क्या होगा। चलिए कमेंट में बताइए, आप लोग सभी लोग कमेंट में फास्टली बताइए कि गोइंग का कोड क्या होगा, क्योंकि सामने सामने तो लिखा नहीं गया है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो बताओ भैया कि गोइंग का कोड क्या होगा। गोइंग हमारा कहां पे लिखा गया, यहां लिखा गया, दूसरा यहां पे लिखा गया, करेक्ट है। गोइंग यहां भी, गोइंग यहां भी। अब इस दोनों में देखो यहां पे कि कौन कौन से कोड हमारे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इस दोनों सेंटेंस में कौन कौन से कोड मैच हो रहे हैं, तो भैया आप बोलोगे सर यहां भी पीटी है और यहां भी पीटी है। समझ आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है इस सवाल को। पीटी यानी कि गोइंग का कोड क्या होगा, पीटी होगा। सही है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। बस इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम एग्जाम को निकाल पाएंगे, ठीक है, तभी हम एग्जाम में एक्सेलेंट कर पाएंगे। चलो भैया, इफ द वर्ड डिप्लोमैट इज रिटन एज FKRNQOCV, एक वर्ड दिया गया डिप्लोमैट, उसको कोड किया गया इस कोड लैंग्वेज में FKRNQOCV। हमें निकालना है डिफरेंट का कोड। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो डिप्लोमैट लिखा गया है, उस डिप्लोमैट का कोड जो लिखा गया उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया, ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया। चलो ठीक है, जल्दी से सभी लोग उत्तर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है सभी लोगों का, क्या आंसर है सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर ले, चलो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिप्लोमैट वर्ड क्या दिया गया, डिप्लोमैट, ठीक है। कोड क्या लिखा गया, FKRNQOC और V।
अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर एक नजर डाले होते उस पे तो समझ आ गया होता। क्या किया गया यहाँ पे, +2 किया गया है, डायरेक्ट +2 किया गया है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। डी के बाद +2 करेंगे क्या होगा, एफ होगा। आई में +2 करेंगे क्या होगा, के होगा। पी में +2 करेंगे क्या होगा, क्यू आर होगा। एल में करेंगे एन होगा, ओ में करेंगे क्यू होगा, एम में ओ होगा, ए में सी होगा, और टी के लिए +2 करेंगे यू और वी। करेक्ट। देखो हो गया +2 की, क्रैक हो गया। लॉजिक क्या है हमारा, क्या वर्ड दिया गया यहाँ पे, डिफरेंट। हमें किसके लिए निकालना है, डिफरेंट के लिए निकालना है। आप लोगों ने कल वाले क्लास में सिलॉक्स का सेशन देखा है आप लोगों ने, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, बेहतरीन सेशन हुआ है और हर एक कॉन्सेप्ट को वहां पे कवर किया हूं मैं अच्छे तरीके से। अगर नहीं देखे हैं तो जाके सभी लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में, सिलॉक्स के ऊपर जो सेशन हुआ हमारा कल। ठीक है, सारे डाउट सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे, गारंटीड। अब यहां पे क्या करेंगे हम, +2 कर देंगे। तो ई एफ, आई के बाद जे के, ठीक है, एफ के बाद जी एच, एफ के बाद जी एच। अब देखो 2 बार एच हमारा एफ के डबल एच आ गया। एफ के डबल एच कहां है, यहां पे है, और कहीं है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ट्रू। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, इस सवाल का सही जवाब होगा। वैसे हम पूरा देख लें, ई के बाद एफ जी, आर एस टी, ई एफ जी, एन ओ पी, टी यू वी। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी। सही है, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 12, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। यहां से फिर से हमारा लेटर और नंबर के बीच का गेम स्टार्ट होता है। आपका समय शुरू होता है अब। चलो, यहां पे सर्टेन कोड लैंग्वेज में बैट को लिखा गया 23, कैट को लिखा गया 24। हमें बताना है कि हैप्पी का कोड क्या होगा। इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे हैं जो सीपीओ के लिए भी अपियर होने वाले होंगे, तो आपके पास समय नहीं है, राइट। हमें धुआंधार बिल्कुल मेहनत करके तैयारी करनी पड़ेगी। बैट को लिखा गया 23, सिंपल सा है, सिंपल। बैट को लिखा गया 23, प्लेस वैल्यू। बार बार कहता हूं, जब भी आप लेटर नंबर कोडिंग देखते हैं तो प्लेस वैल्यू पे गेम होता है, और प्लेस वैल्यू के से अगर खेलते हैं तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो बैट के लिए बी का 2, ए का 1, टी का क्या होगा 20, 2 + 1 + 20 क्या होगा भैया, यहाँ पे 23, यानी कि बैट का कोड किया गया 23, उसी तरीके से कैट का कोड किया गया हमारा क्या 24। देखो बच्चा समझो, यहाँ पे सी का 3 + ए का 1 + टी का 20 क्या होगा 24। इन द सेम वे हमें क्या निकालना है, हैप्पी का कोड निकालना है। बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल आसान। क्या करेंगे, एच का 8 + ए का 1 + पी का 16 + वाई का 25 ऐड कर दीजिए, वैल्यू को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, 67, 16 16 32, 33, 8 41 और +25 66। ऑप्शन नंबर सी ट्रू। आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से नंबर और लेटर का गेम शुरू होता है। यहां पे ए को लिखा गया 26, सन को लिखा गया 27। हमें निकालना है प्लैनेट का कोड। देखिए फिर से गेम शुरू है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है। ठीक है, समझिएगा, ए को 26 लिखा गया है, लेकिन हमें पता है कि अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू ए का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, लेकिन यहां लिखा गया 26 लिखा गया, तो कुछ ना कुछ अलग तरीके से उसको सजाया गया होगा। ठीक है, अब ए का 26 लिखा गया। आपको पता है कि जब हम अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में अगर हम चेक करते हैं तो यहां पे ए का क्या आएगा 26, यानी कि जेड का कोड क्या होता है 26। ए का रिवर्स अल्फाबेट लिया गया, या हम ये कह सकते हैं कि ए का रिवर्स वैल्यू लिया गया जो कि है 26। ठीक है, ए का 26 लिया गया। सन का, अगर सन में यहां पे अब देखो अपोजिट हम लेते हैं, रिवर्स अपोजिट क्या होगा, एस का एच, यू का एफ और एन का एम।
बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लेटर का नाम लेते ही उसका रिवर्स लेटर बता रहा हूं, बिल्कुल जुबां पे, वही जुबां पे आपका भी होना चाहिए। अगर मैंने एस को सुनते ही मैंने बोला इसका रिवर्स क्या है भैया, एच होगा। यू को सुनते ही मैंने बोला एफ होगा। एम को सुनते मैंने बोला एन होगा, राइट। अगर कोई भी अल्फाबेट ए से जेड तक में कोई भी अल्फाबेट का नाम अगर आपके सामने कोई लेता है और अगर आपसे पूछा गया कि भैया इसका रिवर्स हमें बताओ, तुरंत विद इन सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर उसके बिल्कुल चेहरे पे, उसके बिल्कुल मुंह पे आपका जवाब आना चाहिए, भैया तुमने क्या पूछा, ई पूछा, ई का वी होता है। तुमने क्या पूछा, डब्ल्यू पूछा, डब्ल्यू का डी होता है। तुमने क्या पूछा, जे पूछा, जे का क्यू होता है, बताओ। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल आपके जवाब पे होना चाहिए सारी वैल्यूज। एच का 8, एफ का 6, एम का 13, कितना हो जाएगा हमारा, 13 6 18 8, सॉरी माय मिस्टेक, 13 6 19 और 8 27। समझ आ गया। हमें क्या निकालना है, प्लैनेट का कोड निकालना है बच्चा, प्लैनेट क्या निकालना है, प्लैनेट का कोड निकालना है। ठीक है, हमें इसका रिवर्स अल्फाबेट लेना पड़ेगा, पी का के, एल का ओ, ए का जेड, ठीक है, एन का एम, ई का वी, टी का जी। इसका वैल्यू लो, ऐड करो, आंसर। इसका वैल्यू लो, ऐड करो और यहां पे क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ऐड कर ले हम, के का कितना होता है 11 प्लस ओ का 15, ठीक है, जेड का 26, एम का 13, वी का 22 और जी का कितना हो जाएगा 7। करेक्ट, सही है। इसको ऐड कर दो, आंसर आएगा कितना 90, 22, यहां कितना है 22 है, 22 में 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भैया 35, 35 में 26 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 61, 61 में 15 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 76, 76 में गलती हो गई क्या कुछ, 76 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 87, 794। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, जिन्होंने उत्तर दिया है 94 उनका बिल्कुल सही जवाब है। जिनका नहीं आया वो समझ लीजिए क्या लॉजिक लगाया गया, यहाँ पे रिवर्स लिया गया और उसका वैल्यू लिया गया, रिवर्स और उसका वैल्यू यहाँ पे लिया गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14, फिर से नंबर और लेटर का गेम। बच्चे फंसते यहीं पे हैं, जो लेटर टू लेटर कोडिंग आपको दिया जाता है वो तो आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर लेटर से नंबर वाले कोडिंग आपको दिए जाते हैं तो वहां पे आप फंसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं इतने बड़े वैल्यूज दिए गए हैं, पता नहीं एग्जामिनर में क्या ही लॉजिक लगा दिया है। वो बहुत बेसिक चीज लेके चलता है, ये समझ के रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं उसमें भले ही आपको बहुत हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलता है, लेकिन रियल एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे एग्जामिनर बिल्कुल बेसिक चीजें रखता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बस पूछता है और वो समझने की जरूरत है सभी लोगों को। यहां पे कोड किया गया, हमारे पास वर्ड दिया गया डील, वर्ड दिया गया डील और डील का कोड किया गया 45112, 45112। ठीक है, क्या लिखा गया 45112। इन द सेम रूल ऑफ कोडिंग व्हाट शुड बी द कोड ऑफ द वर्ड जेंट्स, GENTS। बताओ, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। क्या आंसर है सभी लोगों के, क्या आंसर है सभी लोगों के, देखो यहां पे बहुत इजी, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू 12, और एल का वैल्यू 12। समझ आ गया सभी लोगों को। उसी तरीके से जी का वैल्यू 7, ई का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 14, टी का वैल्यू 20 और एस का वैल्यू 19, यानी कि 7 5 1 4 2 0 1 और 9, 6 7 5 1 4 2 0 1 9। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही है, मजा आ रहा है सभी लोगों को क्लास में। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट में जरा कमेंट कर दो कि आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेहतरीन सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सारे दिमाग जो है वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है सॉल्व करने में।
घूमना बहुत जरूरी है, नहीं घूमेगा तो समझ में नहीं आएगा और वो तैयारी नहीं हो पाएगी जो हमें चाहिए। तो दिमाग का घूमना बहुत जरूरी है। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फास्टली देखते हैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले किसका आता है। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। इन अ कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन एज, ये कोड दिया गया ऑर्गेनाइजेशन का। हाउ इज सेपरेशन, सेपरेशन का कोड क्या होगा, सेपरेशन का कोड क्या होगा बताओ भैया। फास्टली ऑर्गेनाइजेशन को लिखा गया, एक कोड लिखा गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेपरेशन का कोड हमें बताना है। देखो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा वर्ड है, राइट। कोड भी काफी बड़ा देखने में लग रहा है, तो देखते ही सर में दर्द तो ऐसे ही उठ जाएगा कि भैया इतना बड़ा कोड है, पता नहीं क्या ही दिमाग लगाया होगा। लेकिन फिर भी आपको मौका दे रहा हूं, एक बार ध्यान से इसको देखिए और फिर कोड कीजिए इसको। आपको क्या लगता है, क्या लगता है यहां पे क्या कोड लिखा गया, QRLWDVLQD से UR। काफी लंबा कोड, काफी लंबा हमारा वर्ड भी है, ठीक है। क्या लग रहा है आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, बताएं। चले आगे। देखो, एक तो सबसे पहले रिवर्स में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, रिवर्स में। एन में सबसे पहले देखो यहां पे +3 किया गया है, एक तो ये समझ लो, +3 किया गया है और रिवर्स में लिखा गया है। +3 किया गया और रिवर्स में लिखा गया, तो कैसे लिखा गया समझते हैं। एन में +3 करेंगे क्या होगा, OPQ, क्यू क्या है यहां है। ओ में +3 करेंगे क्या होगा, PQR, आर हमारा यहां पे है। आई में +3 करेंगे क्या होगा, JKL, यहां पे L दिया गया है। टी में +3 करेंगे क्या होगा, UVW, W यहां पे दिया गया है। ए में +3 करेंगे क्या होगा, D होगा। एस में करेंगे TUV, V होगा। आई में करेंगे JKL, L आएगा। इसी तरीके से कोड किया गया, +3 किया गया, लेकिन लास्ट वाले नंबर का कोड यहां पे फर्स्ट में लिखा गया, रिवर्स तरीके से यहां पे सजाया गया। हमें क्या निकालना है, सेपरेशन का कोड। क्या निकालना है, सेपरेशन का कोड निकालना है। एन में क्या करेंगे, +3 करेंगे। एन में क्या करेंगे, +3 करेंगे बच्चा, तो एन में +3 करेंगे क्या होगा हमारा, OPQ। क्या होगा, एन के बाद +3 करेंगे OPQ, ओ में करेंगे PQR, आई में करेंगे JKL, टी में करेंगे UVW, ए में करेंगे D, आर में करेंगे STU, ई में करेंगे FGH, राइट। पी में करेंगे QRS, ई में करेंगे FGH और एस में करेंगे TUV। ये कोड होगा QRLWD, UHSHB। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं लेंदी सवाल इस तरीके के। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है। और वो उस सवाल पे जितने नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर 3 नंबर, आपको वो नंबर हासिल करना है। आपको पता है कि टायर 1 में आपके हर एक सवाल 2 नंबर के हैं और टायर 2 में हर एक सवाल 3 नंबर के हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स। इतना वेटेज, रीजनिंग को फुल इज्जत मिल गया है अब। चलो, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है, ये क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क में है। कमेंट में बता देना, यहां पे कमेंट में सभी बता देना। एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके का सॉल्व किया है, चाइनीज वाला कोडिंग, ठीक है। क्या टॉपिक है ये, चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसका कोड यहां पे दिया गया। स्टेटमेंट दिया गया, उसका कोड यहां पे दिया गया। फिर स्टेटमेंट दिया गया, उसका कोड यहां पे दिया गया। और यहां भी स्टेटमेंट और उसका कोड यहां पे दिया गया। ये होमवर्क है। ये क्या है, HW, क्या है,
HWCW हमने कर लिया क्लास वर्क, अब है HW होमवर्क। इसका जवाब कमेंट में क्लास के बाद सभी लोग ध्यान से सॉल्व करके दे देना। ठीक है बच्चा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आने के लिए और इस बेहतरीन तरीके से सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कहां जुड़ सकते हैं सर? तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह हम अवेलेबल हैं। बिल्कुल आप जुड़िए, कुछ डाउट कुछ कंफ्यूजन होता है तो पूछिए। और टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे आपको क्लास की पीडीएफ मिलती है। ठीक है, और डेली बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस वहां पे क्विज के फॉर्म में डालता रहता हूं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को भी, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरीज हो तो वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में आने के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जल्दी ही आपका जो सपना है एक सरकारी नौकरी का, वो आपका पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। सारे टीचर्स का आशीर्वाद आप सभी के साथ में है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, be happy, stay healthy, stay safe, take care, goodbye। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो।